लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए कल 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर मतदान होगा। आंध्र प्रदेश और ओडिशा विधानसभा के लिए भी मतदान कल। रफा शहर से लोगों को बाहर निकालने के इजरायली सेना के नए आदेश की अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने कड़ी आलोचना की। नेपाली पर्वतारोही कामीराता शेरपा ने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों के लिए कल मतदान होगा। आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटों, बिहार की 5, झारखंड और ओडिशा की 4-4 सीटों और जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस चरण में 17 करोड़ 70 लाख मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए कुल 1717 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में कई प्रमुख उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इनमें केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता गिरिराज सिंह, अर्जुन मुंडा, जी किशन रेड्डी, अजय कुमार मिश्र, जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और शत्रुघ्न सिन्हा तथा एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निर्वाचन आयोग ने चौथे चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चौथे चरण में होने वाले मतदान के लिए कुल 1,92,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 19 लाख से अधिक मतदान अधिकारी तैनात किए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार मतदान वाले इन संसदीय क्षेत्रों में तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है और लू जैसी स्थिति भी नहीं होगी। हालांकि मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था की है, जिसमें पेयजल, शेड, शौचालय, रैंप, व्हील चेयर और बिजली शामिल है। पिछले 3 चरणों को मिलाकर अब तक 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 283 संसदीय क्षेत्रों में मतदान सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा और 25 लोकसभा सीटों के लिए एक ही चरण में कल मतदान होगा। एक रिपोर्ट। राज्य की 175 विधानसभा सीटों और 25 लोकसभा सीटों पर कल एक ही चरण में मतदान होगा। राज्य विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रहे 2,386 उम्मीदवारों और 25 लोकसभा सीटों के लिए 454 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने के लिए लगभग 4 करोड़ 14 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए 46,389 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और लगभग 1,06,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। विजयवाड़ा से साई सिस्ला की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव। ओडिशा में पहले चरण का मतदान कल होगा। इस चरण में कालाहांडी, कोरापुट, नबरंगपुर और बहरामपुर लोकसभा सीटों और इसके अंतर्गत आने वाली 28 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में 4 लोकसभा सीटों के लिए 37 उम्मीदवार और 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 243 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में ओडिशा के 9 जिलों की 28 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा। 62,87,000 मतदाता लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए अपने मत का प्रयोग करेंगे। पुलिस महानिदेशक अरुण सारंगी ने मीडिया को बताया कि पहले चरण के चुनाव के दौरान विभिन्न मतदान केंद्रों पर 17,000 पुलिस बल तथा अर्धसैनिक बलों की 104 कंपनियां तैनात की जाएंगी। मलकानगिरी, कोरापुट, नबरंगपुर, नुआपाड़ा और कालाहांडी जिलों के माओ प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तपन महाराणा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंकुर सिंह। तेलंगाना में 3 करोड़ 32 लाख 32 हजार मतदाता हैं, जिसमें 1 करोड़ 67 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। ये सभी कल राज्य की 17 लोकसभा सीटों और 1 विधानसभा सीट के लिए मतदान कर सकेंगे। एक रिपोर्ट। चुनाव ड्यूटी पर तैनात लगभग 3 लाख चुनाव कर्मी तेलंगाना के मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए हैं। सबसे अधिक 45 उम्मीदवार सिकंदराबाद में मैदान में हैं, जबकि सबसे कम 12 उम्मीदवार आदिलाबाद में। मॉक पोलिंग कल सुबह 5:30 बजे शुरू होगी। चुनाव अधिकारियों ने 10 से 50 मतदाताओं वाले 36 दूर दराज इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में भी मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। सिकंदराबाद और हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में 3,900 से अधिक मतदान केंद्रों पर 46 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति प्रताप सिंह।
झारखंड में 4 लोकसभा क्षेत्रों में कल होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पलामू, खूंटी, सिंहभूम, लोहरदगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। एक रिपोर्ट। प्रदेश में मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। कई मतदान केंद्रों पर हेली ड्रॉपिंग के माध्यम से चुनाव कर्मियों को भेजा गया है। इस चरण में 30,000 से ज्यादा मतदान कर्मी मतदान कार्य संपन्न कराएंगे। चौथे चरण के चुनाव में कुल 45 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। उनमें सबसे अधिक लोहरदगा में 15 जबकि खूंटी में सबसे कम 7 प्रत्याशी हैं। इस चरण के लिए कुल 64,58,000 से ज्यादा मतदाता पंजीकृत है। इन 4 सीटों पर बनाए गए 7,595 बूथ मॉडल मतदान केंद्र घोषित किया गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, रांची। जम्मू कश्मीर में चुनाव कर्मी श्रीनगर संसदीय क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए हैं। कल होने वाले चौथे चरण के मतदान के लिए सभी चुनाव कर्मियों को ईवीएम के साथ 5 जिलों श्रीनगर, शोपियां, पुलवामा, बडगाम और गंदरबल में बनाए गए 18 केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। चौथे चरण के मतदान के लिए 2135 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के पटना में एक रोड शो किया। इस रोड शो का आयोजन पटना साहिब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद के समर्थन में किया गया। प्रधानमंत्री आज शाम 2 दिवसीय यात्रा पर बिहार पहुंचे। उत्तर प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के कई वरिष्ठ नेता और प्रमुख प्रचारकों ने आज प्रचार किया। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज वाराणसी में पार्टी के मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। बाद में उन्होंने कौशाम्बी, रायबरेली और गोंडा निर्वाचन क्षेत्रों में भी प्रचार किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने मोहनलालगंज निर्वाचन क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र में हरचंदपुर से आज अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि रायबरेली में जो भी विकास हुआ है वो कांग्रेस के कारण हुआ है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बाराबंकी में इंडी गठबंधन के उम्मीदवार तनुज पुनिया के पक्ष में एक रैली को संबोधित किया। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से परिचय की हमारी श्रृंखला में आज चर्चा महाराष्ट्र की उत्तर मुंबई सीट की। इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें मलाड, चारकोप, पूर्वी कांदिवली, मगाठाणे, बोरीवली और दहिसर आती हैं। इस सीट पर 19 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। एक रिपोर्ट। मुंबई उत्तर लोकसभा सीट वैसे तो भाजपा का गढ़ रहा है। इस बार के चुनाव में यहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की टक्कर भूषण पाटिल से है, जिनके पास 3 दशकों से अधिक राजनीतिक अनुभव है। फिलहाल मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर महायुति गठबंधन का कब्जा है। एक ओर भूषण पाटिल बेरोजगारी, रेलवे स्टेशनों की स्थिति जैसे मुद्दों पर जनता से वोट मांग रहे हैं, वहीं पीयूष गोयल ने मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र को एक मॉडल निर्वाचन क्षेत्र बनाने का वादा किया है। इससे पहले इस सीट पर बीजेपी के राम नायक ने 1989 से 1999 के बीच 5 बार जीत हासिल की थी, जिसके बाद 2004 के चुनावों में अभिनेता गोविंदा ने उन्हें हराया था। फिलहाल इस सीट से बीजेपी के गोपाल शेट्टी सांसद हैं। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी गजा में हमलों का विस्तार करने के उद्देश्य से रफा शहर को खाली करने के नए आदेश जारी किए हैं। ये आदेश मध्य रफा और अन्य क्षेत्रों पर भी लागू होंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। फलस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के प्रमुख ने इस कदम की कड़ी निंदा की है। एजेंसी के कमिश्नर जनरल फिलिपे लजारिनी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से गजा पट्टी के लोग सुरक्षा की तलाश में हैं
हैं जो उन्हें अब तक नहीं मिली है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने सोशल मीडिया पर कहा कि रफा में फंसे लोगों को असुरक्षित क्षेत्रों में भेजने का आदेश स्वीकार नहीं किया जा सकता। इंडोनेशिया के पश्चिमी सुमात्रा प्रांत में भीषण बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन से 28 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग लापता हैं। अफगानिस्तान में भी बाढ़ से करीब 315 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 1,500 से अधिक लोग घायल हैं। वहीं ब्राजील के दक्षिणी भाग में लगातार बारिश से शनिवार को जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। यहां बाढ़ से मरने वालों की संख्या 136 हो गई है। 20 लाख से अधिक लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। नेपाल के जाने माने पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का अपना ही विश्व कीर्तिमान तोड़ दिया है। 54 वर्षीय ये पर्वतारोही आज सुबह 8,849 मीटर ऊंचे इस शिखर पर 29 बार पहुंचे। 7 समिट ट्रैक्स द्वारा आयोजित इस पर्वतारोहण अभियान में 20 पर्वतारोही शामिल थे। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह 6 बजे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खोल दिए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही सभी चारों धाम अब श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इससे पहले केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 10 मई को खोले गए थे। आज दुनिया भर में मातृ दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। इस दिन सभी आयु वर्ग के लोग फूल, कार्ड, चॉकलेट या उपहार देकर माताओं के प्रति अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करते हैं और ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को आज 5 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 141 रन बनाए। चेन्नई ने 18 ओवर और 2 गेंद में 5 विकेट पर 145 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। इस जीत से चेन्नई अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है और प्लेऑफ में पहुंचने की उसकी संभावना अभी बनी हुई है। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में आज का दूसरा मैच इस समय दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 18वें ओवर में 5 विकेट पर 174 रन बना लिए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक से निर्मित नए लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण शुक्रवार को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी के इसरो के प्रोपेशनल परिसर में किया गया। नवनिर्मित PS-4 इंजन में खंडों की संख्या कम की गई है। इस प्रणाली से इंजन में कच्चे माल की खपत और उत्पादन में लगने वाले समय में कमी आएगी। इसका उपयोग PSLV प्रक्षेपण यान और प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली में किया जाएगा। इसरो PS-4 इंजन को PSLV कार्यक्रम का नियमित रूप से हिस्सा बनाने की योजना बना रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए कल 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर मतदान होगा। आंध्र प्रदेश और ओडिशा विधानसभा के लिए भी मतदान कल। रफा शहर से लोगों को बाहर निकालने के इजरायली सेना के नए आदेश की अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने कड़ी आलोचना की है। नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। और आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से पराजित किया।